बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। पूर्वांचल के दौरे पर है, कई जिलों को घूमने के बाद आज गाजीपुर पहुंचे हैं। मैं इनसे बात करता हूं और जानता हूं कि इस समय पूर्वांचल के दौरे पर घूमने का और गाजीपुर आने का क्या उद्देश्य है। सर, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि कम से कम इस जनता की आवाज को आप पहुंचा रहे हैं। और ये भ्रमण कार्यक्रम होता है। भ्रमण कार्यक्रम से जो विपक्षी दल हैं जनता को भ्रमित करते रहते हैं, तो उस भ्रमण के दौरान उन्हें सरकारी योजनाएं, सरकार क्या उनकी मंशा, सरकार अपनी मंशा के अनुरूप कितना काम किया है, सरकार ने क्या इनके लिए वादा किया था, क्या कर रही है और कितना कर चुकी है, आपको क्या क्या फैसिलिटी दी है, क्या नया क्या, और समस्याएं जनता की, क्योंकि समस्याएं एक ऐसी सब्जेक्ट है कि हमेशा होती रहती हैं। तो निश्चित रूप से समस्याओं के समाधान है तो उनसे मिलना जुलना, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बदौलत ही पार्टी खड़ी होती है, बड़ी होती है, और कार्यकर्ताओं की देन होती है जो सत्ता में हम लोग सत्ता में रहकर जनता की सेवा कर सकते हैं। तो उस कार्यकर्ता देवतुल्य होते हैं और जनता जो है वो भगवान के दूसरा नाम है, जनता जनार्दन जो है। ये दोनों के साथ मिलना यही असली पूजा है हम लोगों के लिए कि देवतुल्य देवता से मिला जाए, कार्यकर्ताओं से और जनता के बीच में जाया जाए जो ईश्वर है। क्योंकि कहा गया कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग इन द गॉड पावर, और एवरी प्रॉब्लम सॉल्व द पॉलिटिकल पार्टी द डेमोक्रेसी जो है। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है आज के दिन में। और द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। असली भगवान, वोटर असली भगवान है इस युग का, वो साइनिंग अथॉरिटी है। तो अगर वो मेरा साइनिंग अथॉरिटी है, अगर हम लोगों को सेवा का अवसर दिया है, तो निश्चित रूप से उसके इम्तहान में पास होना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसके भावनाओं के अनुरूप, उसकी इच्छा के अनुरूप, उसके मन में जो विचार हैं उसको लेना और उसके साथ काम करना है। तो ये काम है। और जिस उद्देश्य के लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल बना है कि भाई राजनीति के जो शिकार थे वो आज के दिन में निर्बल है, जो राजनीति के हिस्सेदार थे वो सबल हैं। तो इन्हें राजनीति का हिस्सेदार बनाना है, इनको ये बताना है कि भाई आपके वोट से ही आपकी समस्याओं का समाधान है। लेकिन जब वोट आप समूह में रखो और 70 साल से सताए गए लोग हो आप, और 70 साल से अपनी गलतियों से, अपने गलत फहमी के शिकार होकर आपने ऐसे सत्ता को चुना जो आपको सदियों से सताते रहे और अपना तो हीरो हो गए, तुम्हें जीरो बनाते रहे। तो इस चीज को इनको कहने के लिए और इन्हें धन्यवाद। एक तो मंत्री में 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर संकल्प लेके आया कि जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, राम राज लाया था, रावण राज खत्म किया था, तो फिर से सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों को जो सत्ता से, स्वाद से, सत्ता के सुख से, सत्ता के सम्मान से कोसों दूर हो, विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हो, ऐसे लोगों को जगाना है। क्योंकि ये पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस है, क्योंकि ये समस्याओं के समाधान का संविधान तो है, लेकिन उसकी चाबी वोट है, गांव में है। और ये चाबी जो वोट है, ये ऐसे लोग हैं 70 साल से, ये सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली ये बैकवर्डनेस भी है, इनके अंदर शिक्षा का अभाव है, सोच और समझदारी, ज्ञान का अभाव है, दुनिया की जानकारी का अभाव है। उस अभाव के कृत इनको माना जाता है कि ये पॉलिटिकली जो है ये अनकॉन्शियसनेस, इन्हें होश में लाना है, फिर इन्हें जोश में लाना है, फिर सही बात पढ़ाकर और सही जगह बटन दबाना हमारा काम है। तो इसलिए मंत्री बनने के बाद सबकी इच्छाएं थी कि हम सम्मान आए, और बीच में जो चूँकि हमने संदेश दिया था जगह जगह कि भाई कमल में मोदी जी, योगी के जगह पर डॉक्टर संजय को भी देख लेना, क्योंकि पिछली सरकारों ने तो आपको बटन दबा कर दिया और कहाँ पहुंचा दिया। और मोदी जी चूँकि खुद अमित शाह जी, नड्डा साहब, योगी जी की लोगों से, अपने भारतीय जनता पार्टी से लोगों से कहा था भाई कि भोजन भरी थाली जहाँ है वहाँ डॉक्टर संजय के साथ मोदी जी, योगी को देख के बटन दबा देना। तो हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर हमारे लोगों ने इस करके इतिहास रचा 2022 अपने सरकार में, तो उनके बीच में जाकर उनका हालचाल लेना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, और हमारा जो विभाग से जो इनके लिए जो हम लाए हैं कि जो राजनीति के शिकार थे आज हिस्सेदार हो रहे हैं, कि पहली बार इनको 20,000 करोड़ रुपया हम दिल्ली से मत्स्य मंत्रालय अलग किया गया, चूँकि कृषि मंत्रालय में था। मैं धन्यवाद दूंगा शीर्ष नेतृत्व को, मोदी जी, योगी, अमित शाह जी को, इन्होंने मत्स्य मंत्रालय को अलग किया। और पहली बार है कि नीली क्रांति के रूप में 20,000 करोड़ रुपया अलॉट किया। इनलैंड के लिए 9,000 करोड़ और कोस्टल लैंड के लिए 11,000 करोड़। इसमें इनके लिए फ्री का बीमा है। अब चूंकि आप जान ही रहे हो कि
जब तक जो कुछ अच्छा, एक चीज मैं टोकूंगा, जब से आप इस मंत्रालय को संभाले हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जब से चलाया जा रहा है, यदि गाजीपुर में आप आए हैं, आपने आंकड़ा भी लिया है, वर्तमान में यहाँ का क्या परिदृश्य है, क्या स्थिति है, कितना बदलाव हो पाया है? देखिए, अभी चूंकि एक तो मेरे विभाग में मंत्रालय अलग नहीं था, दिल्ली का मंत्रालय तो अलग था, लेकिन उत्तर प्रदेश में मंत्रालय नहीं था, और ये विभाग अधीन था कृषि विभाग के। अभी 7 महीने हुआ मंत्रालय, मतलब हम लोगों को अलग हुआ। तो अब चूंकि इससे पहले जो चल रहा था विभाग के द्वारा चल रहा था, तो निश्चित रूप से उसकी गति बहुत अच्छी नहीं थी, संतोषजनक नहीं थी, क्योंकि मत्स्य विभाग के द्वारा जो मत्स्य मंत्रालय अलग किया गया, इससे पहले मत्स्य पालकों के क्षेत्र में, क्योंकि मत्स्य पालन जो मत्स्य क्षेत्र है ये प्रोटीन भोजन का है, रोजगार के साधन है, हम इससे राजस्व की वृद्धि करते हैं और इसमें हम लोगों को एंगेज करते हैं, ढेर सारे लोग एक साथ समूह में मिलकर, क्योंकि भाई हमारा मानना है कि कहना है कि धन की देवी लक्ष्मी जो होती है वो कमल पर होती है और कमल पानी में खड़ा होता है, और निश्चित रूप से धन जो है पानी में है और लोग पानी में। आखिर उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा कि 10,000 अगर आप बैंक में डालते हो तो 10 साल बाद 20,000 होगा, लेकिन अगर 10,000 अगर हमारी पानी में डालकर मछली के स्वरूप में डालें, चाहे वो दाना बनाए, चाहे बीज डालें, चाहे रेयरिंग यूनिट कराएं, नर्सरी बनाए, चाहे उत्पादन करें, चाहे वो बीज पैदा करें, तो किसी भी क्षेत्र में काम करें, उसमें 10,000 डालने पर 10 महीने में दुगना हो जाता है। तो ऐसे में इससे बढ़िया व्यवसाय कुछ नहीं हो सकता है। उनको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई मजदूर के पास लक्ष्मी जी 24 घंटे रहती है, फिर दूसरे दिन काम करेगा फिर आएंगे। नौकरी करने वाले पास 30 दिन रहते हैं, दूसरे महीने काम करेगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। लेकिन पेशा करने वाले, पेशागत जो साधन संसाधन है, पेशा में परिवार के सभी सदस्य या उस पेशा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो हमेशा के लिए उसके सिस्टम से आप पैसे आते रहते हैं। व्यापार में भी पैसे ऐसे आते पैसे। तो ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये पैसा भी वापस किया जा रहा है, अनुदान देकर 60% सब्सिडी महिलाओं को, SC/ST को, पुरुष को 40% है। हमने इसे चारों सेक्टर में बांटा है कि उत्पादन करने के लिए आप हैचरी लगा लो, पालन करने के लिए पोखरे खोल लो, दाना बनाने के लिए आप मशीन लगा लो, या नहीं कुछ है तो रेयरिंग यूनिट लगा लो। आप जो है छोटे पोखरे घर के अगल बगल खोल लो, उसमें छोटा बच्चा ला के डाल दो, 3 महीने में बड़ा बनाकर 10 पैसे के बच्चे को 2.5-3 रुपए में बैंक बेच दो। तो इन्हें हम 60% सब्सिडी पैसा वापस कर रहे हैं। इन्हें व्यापार के क्षेत्र में दुकान खोलने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। 10 लाख की दुकान खोलता तो 6 लाख महिला का है, तो अगर जिंदा मछली 20 लाख का है तो है। हम इन्हें ट्रांसपोर्टर के मोटरसाइकिल है, साइकिल है, ट्रक भी दे रहे हैं, उसमें 60% सब्सिडी दे। तो आज के दिन में इनके पहले बहुत कठिन थोड़ा नियम था, अभी बहुत सरलीकरण कर दिया गया। तो पहले 5,000 आवेदन आते थे, अभी 75,000 आवेदन आए हैं। तो ये ऐतिहासिक वृद्धि है हमारे इस विभाग से जुड़ने में। तो हमें पूरा उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। तो हमारे विभाग में पहला मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, तो पहला तो 20,000 करोड़ रुपए में पूरे देश के मछुआ समुदाय से जुड़े या मछुआ मत्स्य पालन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति काम करता हो, उसे हम फ्री में बीमा देते हैं। 5 लाख रुपए कैजुअलिटी होने पर, डिसेबिलिटी होने पर, मतलब अपंग होने पर 2.5 लाख, और कहीं अस्पताल में चला गया तो 25,000 है। हम उसे केवल आधार कार्ड लेते हैं और बैंक पासबुक लेते हैं। अभी इनके पास किसानों के लिए तो क्रेडिट कार्ड था, लेकिन हमारे लोगों के पास तो जमीनें अंग्रेजों ने छीन ली थी, नहीं था। लेकिन मैंने बधाई दूंगा प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी, अमित शाह जी को, नड्डा साहब और योगी जी को, कि मैंने प्रस्ताव भेजा कि ये भूमिहीन है, इनके पास कुछ नहीं है, इनको भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि मछली पालन भी कृषि का दर्जा प्राप्त है। तो वहां से लिख के आ गया कि जिसके बाद नाव होगा या जाल होगा या मछली के मछली क्षेत्र में कोई भी उनके क्रियाकलाप की पहचान होगी, उन्हें बिना किसी गारंटी के 1,60,000 उनको दिया जाएगा। निश्चित रूप से अभी बैंक कुछ लापरवाही कर रहे हैं, उसके लिए हम हर जिले में समीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए मैं जा रहा हूं अधिकारी SP से बात करके, जो उनके LDM होते हैं उनसे, उनके ऊपर आ रहा है कि भाई बैंक के लोगों अगर नहीं करोगे तो इसके लिए आपको ऊपर भी। अब केंद्रीय मंत्री ने मांगा कि अगर जो बैंक जिस जिले में आवेदन अगर आपके पेंडिंग है उसे हमें भेजिए, हम वित्त मंत्री से कवा करते हैं। तीसरा, हम सब्सिडी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ है, पहली बार है कि हम निषाद राज बोट योजना ला रहे हैं। अभी कैबिनेट में आने वाला है, नोट तैयार हो गया है कि हम उन्हें सुसज्जित नाव देंगे, हाईटेक देंगे, अब डूबेगी नहीं, टूटेगी नहीं, अब हम एडवांस टेक्नोलॉजी की नाव देंगे। उसमें जीवन रक्षक प्रणाली भी देंगे कि अब कोई भी आदमी नदी में जाता हो डूबे ना, उसके लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं। और हर क्षेत्र में काम करने वाले, जैसे यहाँ भी नौकायन हो,
ये बेचारे पैसा नहीं था तो ये कर नहीं पाते थे, तो जहाँ भी पर्यटक स्थल होगा वहाँ भी हमारे लोग नाव खरीद कर लगाकर पर्यटक में हम टूरिज्म में जोड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री संपदा योजना में था, पट्टेधारक को कुछ नहीं मिल रहा था या निजी भूमि पर छोटे मोटे कुछ कर रखे थे, उनको भी हम सब्सिडी देंगे बीज खरीदने के लिए, पंप खरीदने के लिए, जाल खरीदने के लिए, या उसके मत्स्य पालन के क्षेत्र में वो जो उसका कन्वर्जन मतलब उसका सुंदरीकरण नहीं हो पा रहा था उसे अब कर लेंगे। अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, उसमें अभी उसको अभी कैबिनेट तैयार हो गया, नोट और पास होगा। 25 करोड़ रुपया उसमें अभी मत में आया कि इनके बच्चों को हम लोग आवासीय सुविधा में लाएंगे, उनको हम कोचिंग कराएंगे, शिक्षित कराएंगे, उसके बाद उनको अधिकारी कर्मचारी ISP जो भी हो सकता है, जिस क्षेत्र में भी मेधावी छात्र होगा उस क्षेत्र में उसको ले जाने का काम किया जाए। कहीं किसी नदी या दैविक आपदा होने से मकान गिर गया तो मकान भी दे देंगे। इलाज गरीब हमारा मत्स्य पालक क्षेत्र है, उसके इलाज की भी सुविधा देंगे, जो भी जिस तरह की भी सहायता है उसका एक नार बना। तो ये हमारा विभाग जो है अभी शुरू किया है, मंत्रालय अब हुआ है, उससे धन्यवाद। रहा गाजीपुर की, तो गाजीपुर एक ऐतिहासिक जगह है, इसीलिए मेरा बार बार यहाँ आना जाना होता है और अधिकारियों से भी समीक्षा बैठक ले रहा हूँ। और निश्चित रूप से इस बार जितने भी आवेदन आए हैं, कितने आवेदन आए हैं इसमें? 1300 लोग यहाँ लाभान्वित हैं, 1353 है, 1400 के 1350 के आसपास है, तो 1350 लोग इस बार आए हैं। पूरे प्रदेश में हमें लगभग 16,000 लोगों को इस बार हम लाभान्वित करेंगे। लगभग 300 करोड़ से ऊपर हम पैसा उन्हें अनुदान देंगे जो भी इसमें क्षेत्र में आएगा। तो अब जो भी हम चाहेंगे कि गाजीपुर बड़ा जिला है और गाजीपुर एक ऐतिहासिक जिला है, तो निश्चित रूप से यहाँ जितने भी आवेदन आए हैं, जो भी उसमें पात्र होगा, जो उसमें कार्य करने वाला होगा, हम ज्ञानवान भी बनाते हैं। हम पहले ज्ञान देते हैं फिर अनुदान देते हैं, तो मेरे ज्ञान से वो जो अनुदान है उसका सही उपयोग होगा तो धनवान भी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और अगर 1350 आवेदन है तो इनके लिए अभी एक दिशा निर्देश आज आ जाएगा और एक दिशा निर्देश के अनुसार इनके बहुत आसान कर दिया हूँ कि कोई भी आदमी अपने घर के अगल बगल आगे पीछे भी वो पोखरे बनाकर अपने रेयरिंग यूनिट खोल सकता है, छोटा गड्ढा, और उसमें छोटे बच्चे को लाकर बड़ा बना सकता है। 10 पैसे के बीज को लाएगा और 3 महीने में 2 रुपए 3 रुपए के बिक जाते, बड़े जलाशय वाले उठा जाते हैं। उसके लिए हम लोग 30,000 का सब्सिडी का प्रावधान रखें और उनसे कुछ नहीं करना है। एक तो घर का कोई घरौदी हो या उनके पास वोटर ID में उसका नंबर हो या आधार कार्ड में हो, कहीं भी उसके पास पहचान हो, मेरा घर यही है, तो उसे करेंगे। हम लोग दे रहे हैं साइकिल में, हम लोग दे रहे हैं 6,000 रुपए की साइकिल विद आइस बॉक्स अपना। आप सोच सकते हैं कि हम कभी एक बार मैं जा रहा था कानपुर, तो देखा कि उससे पहले एक आदमी फिसर था कि अपनी साइकिल पर टोकरी बांधा हुआ था, वो नीचे गिरा रखा था, मतलब स्टैंड नहीं था उसमें, उसकी टूटी की हालत। तो प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो इतने निचले स्तर तक पर सोचकर उन्हें अनुदान देकर कि एक साइकिल से मछली बेचने वाले को भी हम 6,000 अनुदान देकर उसे आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। मोटरसाइकिल पर भी है, दुकान खोलेगा ऊपर भी है, इंसुलेटेड वाहन है उस पर भी है, पोखरा खोद ले उस पर भी है, जो भी है, मतलब भूमि है तो भूमिहीन है तो किसी भी क्षेत्र में वो काम कर सकता है, क्रेडिट कार्ड भी ले सकता है। तो इसके लिए हम लोग अभी जिले के लोगों को बुलाया गया है। उनको एक तो उन्हें राजनीतिक में ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान दिया जाता है, भाई आपका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, गाजीपुर का एक गौरवशाली इतिहास रहा अंग्रेजों को भगाने के लिए। गंगा का पवित्र धरती है, पवित्र गंगा के किनारे आप लोग हो, निषाद राज का किला है, ऐतिहासिक ज्ञान भी दिया जा रहा है इनको। फिर इनको अच्छा, इतिहास के अगर ज्ञान की बात कर रहे हैं तो एक बलिया में आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि जिस तरह से कुत्ते के बच्चे को छू दो और उसके बच्चे को छूते ही वो आग बबूला हो जाती है, वैसे ही कार्यकर्ताओं को आप ज्ञान दे रहे हैं, इसका मायने क्या है? नहीं, उसके कहने का मेरा मतलब यह है कि एक जानवर भी अपने बच्चे को प्रति सेंसिटिव होता है कि हम उसकी सुरक्षा के लिए वो मतलब अपनी सुरक्षा अपने बच्चे के प्रति सेंसिटिव है कि हमारे बच्चे की सुरक्षा मिल जाए। आप कौन सी सुरक्षा दे रहे हो कि आप हाथी बटन दबा के उनके बेटे को हाकिम बना दिया और अपने बेटे को मजदूर बना दिया। आज उनको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी थाने में चले जाइए तो इनका एक होमगार्ड नहीं है, किसी भी विभाग में चले जाए तो कोई चपरासी भी नहीं है।
ये इंतजार करते कोई मेरा बिरादरी होता तो लाके हाकिम से बतवा दे। किसी भी बिरादरी में हर क्षेत्र में जीरो हो गए। तो मतलब इनके कहने मतलब समझाने मतलब कि आपको अपने बच्चे के प्रति थोड़ा सा भी नहीं है सुरक्षा के लिए कि कम से कम कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए, जब वोट से ही भविष्य तय होना है, उस वोट से जो दलदल में रहने वाले महल में आ गए, कांसीराम योजना में मकान पा गए, उन्हें उस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई जो हिस्सा है वो झंडे से मिलता है, हिस्सा पार्टी दिलाती है, नेता नहीं दिलाता है, हिस्सा कोई नेतृत्व करता दिलाता लड़ता है। तो ये उनके उस उदाहरण मतलब कहते हैं कि लीडर में से तो लीड बाई एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से उनको लीड कराया जाता है, आगे उनके अंदर एक सोच विकसित की जाती है। ये भी बताया जाता है भाई कौन आपका झंडा जो उठाए वो दोस्त है और जो झंडे का विरोध करे वो दुश्मन है। तो ये उस उदाहरण का मतलब ये है और कोई और नहीं। अच्छा, आप चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, बलिया भी घूम आए, अब गाजीपुर आए हैं। प्रदेश सरकार में जब पहली बार मुख्यमंत्री ने शपथ लिया, योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिया था, तो उन्होंने कहा था कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। फिर वो कार्यकाल समाप्त होता है, दूसरी बार भी कार्यकाल लेते, अभी फिर निर्देश जारी किया गया है कि 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। क्या आप भ्रमण करके आए हैं? लगा है कि गड्ढा मुक्त वास्तव में हकीकत में उतरा है? अब जिस रास्ते आए वो तो ठीक ही था, कुछ ऐसे हैं निश्चित रूप से उस पर गड्ढे हैं, उसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम लोग विकास की परियोजनाएं भी हैं, तो ढेर सारी ऐसी सड़कें हैं कि जो अगले उसमें प्रोजेक्ट में है कि वो चौड़ीकरण की जाएंगी, विकसित कर रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं, तो उसको नया रिमॉडलिंग हो रही है, तो उन जगहों पर अभी है। तो और निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता हम सौ कि पूरा का पूरा हो जाए, लेकिन प्रयास में ज्यादा तक सफलता है, ऐसा नहीं कह सकता है कि। और ढेर सारी सड़कों पर सुधार हुआ, सड़कों का, बिजली का सुधार हुआ, आपने देखा होगा, माफिया खत्म हो गए हैं, इस तरीके से अपराधी किस तरीके से भयभीत है, किस तरीके से दहशतगर्द, ये तो बहुत कुछ हुआ है ना। तो ये सब कुछ एक ही तरफ नहीं देखा जाना चाहता। अच्छा, आपने माफिया का नाम लिया तो पूर्वांचल में बाहुबली विधायक मुख्तार, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनके जो वर्तमान में मऊ से विधायक है अब्बास अंसारी, और उनके साले को अभी गाजीपुर जेल से ईडी उठा के ले गए। वो लोग इस कार्रवाई को बता रहे हैं कि सत्ता के लोग इसको दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और भेदभाव के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लगता है, ऐसा है? देखिए, पिछले कार्यकाल भी एनडीए का था और इसी तरह का काम तब भी होता था, ऐसा नहीं हो रहा था। और ये काम शासन प्रशासन करता है, शासन केवल उस पर स्वीकृति देता है और प्रशासन कानून के दायरे में रह के काम करता है, संविधान में व्यवस्था को लागू कराता है। तो इसके मतलब संविधान में एक व्यवस्था है कि हर आदमी को सुरक्षित जीवन जीना है, हर आदमी को अपनी सुरक्षा न्याय चाहिए, उसके साथ कोई भेदभाव न हो। तो इन जो लोगों के पास अवैध संपत्ति मिले या प्रशासन में अगर ये लोग प्रशासनिक व्यवस्था के शिकार मतलब आ रहे हैं दायरे में, तो निश्चित रूप से उन पर सरकार कार्रवाई हो रही। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को ना, कि वो कुछ भी होता है, जांच होता है, जांच में दोषी पाया जाता है उसकी कार्रवाई होती है। और न्यायालय निश्चित रूप से न्यायालय बना, न्यायपालिका है, तो अगर किसी पास अन्याय होता तो न्यायपालिका जाता। तो न्यायपालिका भी तो हमारे निर्णय का साथ दे रही है, न्यायपालिका भी तो साथ में है। अगर व्यवस्था पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब में साथ है, मीडिया भी साथ में, जनता भी साथ में, तो किसी एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता। और जनता इसी पर मोहर लगाई है कि नहीं, अब हमारा जनता का सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए है। अच्छा, आपके भाई बताते हैं ओम प्रकाश राजभर को, कभी डिप्टी सीएम के साथ, कभी अन्य नेताओं के साथ, कभी दयाशंकर सिंह जी के साथ आप उनका कटाक्ष करते हैं। और दयाशंकर जी तो हमसे इंटरव्यू करते, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राजनीतिक अनिश्चितता है, कभी भी साथ खड़े हो सकते हैं। आप इसके क्या मायने निकाल रहे हैं? हम आपने देखा होगा भगवान राम ने जब त्रेता में निषाद राज को गले लगाया था, तो निषाद राज के पास एक ऐसी सेना थी, भगवान राम के पास सेना नहीं थी, सेना तो निषाद राज ने दी जिसे रावण राज खत्म हुआ था। तो कौन सी ऐसी सेना थी? सभी वर्ग के लोग थे जिसे गले लगाएगा। तो हम लोग तो सबको गले लगाते हैं ना, कोई भी कुछ भी कहे वो उसका मर्यादा है, हम अपनी मर्यादा में रहते हैं। हमारा मर्यादा है सबको गले लगाओ, सबके साथ रहो, सबका साथ हो। अब उनकी इच्छा है कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, और जैसा जो करता है वैसा बनता। ओम प्रकाश भाई पहले क्या थे, एनडीए के साथ आए क्या हुए, चले गए तो क्या है, अभी क्या है, तो ये खुद ही उसका मूल्यांकन उनके लोग कर सकते हैं। मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि मर्यादित रहे, मर्यादित रह के जिस समाज को जिन पर भरोसा, आपने जिस बातों पर भरोसा देके आए थे उस पर खड़े उतरे। अभी तक एक उनके विधायक है मऊ से अब्बास अंसारी,
उनको लेकर हमेशा वो बयान देते थे कि हमारे हैं, हमने योगी जी से भी बात कर लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी बात कर लिया है, और अब उसी विधायक से वो पल्ला झाड़ने और समाजवादी पार्टी का विधायक बता रहे हैं। क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर क्या संकेत देना चाहते हैं? मैं तो पहले कहा ना भैया हमारे हैं, लेकिन सुबह क्या कहते हैं दोपहर को क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, यही तो अनिश्चितता है। हम चाहते हैं कि निश्चितता होनी चाहिए, विश्वास भरोसा होना चाहिए, जो जिसके साथ खड़े रहिए इस तरीके का बात में एक रूपता होनी चाहिए। हम लोग सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, हम लोग सेवा की राजनीति करते हैं, पूरे हम लोग एक उद्देश्य के लिए राजनीति करते हैं कि जो 70 साल से सताया गया हो, विकास की मुखधारा को सुदूर हो, संविधान में मिले हुए व्यवस्था का उसको अभी तक मिला न हो, वो उससे वंचित रहा हो, ऐसे लोगों को मिला के हम संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें उनके राजभर भी हैं, उनमें तेली बढ़ई लोहार कहार भी हैं, उसमें प्रजापति भी हैं, उसमें केवट मल्लाही नहीं है, जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और निर्णायक दौर में पहुंचा दिया। ये बताया ना कि 20 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरजीआई को लेटर लिखा कि डॉक्टर संजय कहता कि संविधान में लेदरमैन वाशरमैन के अलावा फिशरमैन भी है मझवार नाम से, और मझवार केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। ये सेंसस मैनुअल 1961 राष्ट्रपति द्वारा नोटिफिकेटेड है, उसमें लिखा हुआ है। हमारी गिनती इनकी गिनती 1961 तक हम 70 लाख थे, अभी हमें गिनते 7,000 कर दिया। तो आरजीआई ने एक्सेप्ट किया 18 जनवरी 2022 को कि नहीं, डॉक्टर संजय जो कहते हैं सही है, हमारे यहाँ केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जात का हकदार है, बट नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है। अभी 27 जुलाई को सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इस चीज को लिखित रूप से ए नारायण स्वामी जो स्टेट मिनिस्टर के सेंट्रल के, उन्होंने लिखित जवाब में दिया है प्रवीण जी के, सांसद प्रवीण निषाद के, कि भाई हमारे यहाँ 1950 से मझवार अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध संविधान में, और मझवार के कितने भी जो इस कम्युनिटीज के मेंबर्स हैं उसको अनुसूचित जात के सारे हक मिलने चाहिए, और मिलेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो हम निर्णायक दौर में, हम 70 साल से हमारे लोगों को लेदरमैन वाशरमैन को तो मिल गया, ये फिशरमैन के लोग क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट होने के नाते 12 अक्टूबर 1871 का, उसमें राजभर भी हैं, उसमें और भी जातियां 578 जातियां, जिनके ऊपर अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था कि ये जन्मजात अपराधी हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा वकील, लेकिन ये बदमाश का बेटा बदमाश होता है, कतली का बेटा कतली होता है, मछुआरे कतली जातियां हैं, ये अंग्रेजों को कत्ल कर रही हैं, तो जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। तो जब उसके ऊपर FIR हो जाएगा तो कहाँ आरक्षण लेने जाएगा, कहाँ लेने जाएगा? तो देश तो 1947 में आजाद हो गया, संविधान 1950 से लग गया, लागू हो गया, लेकिन हमारे ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित था, तो हम कैसे चले जा सकते हैं? तो 5 साल 16 दिन इस आजाद भारत में भी हम लोग गुलाम रहे। 31 अगस्त 1952 को जाके वो क्रिमिनल कास्ट डिनोटिफाइड हुआ, तब हमको विमुक्ति जनजाति के रूप में मानता। तो जहां एक सत्र गुजर जाए, एक सरकार गुजर जाए, तो फिर फिशरमैन की क्या दशा? हम इस देश को आजाद कराने वाले, मैंने एक किताब लिखी भारत का असली मालिक कौन, तो उसमें हम इन 578 जातियां जिनके अंग्रेजों को लड़ने के लिए जिनको जोड़ा और जिनको भी सम्मिलित किया, उनके खिलाफ भी क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया। तो ऐसे सभी जातियां जिनको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था, उनको फिर से कानून बनाकर सुरक्षा दी जाए, उन्हें न्याय दी जाए, उनको शिक्षा दी जाए, उन्हें भी विकास की मुखधारा में लाया जाए। ये सारा प्रयास हमारे। आखिरी सवाल, नगर निकाय चुनाव काफी करीब है और तमाम पार्टियां ताल ठोकने के लिए अपने अपने बैठकें कर रहे हैं। क्या संजय निषाद की पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या फिर खुद की पार्टी को चुनाव लड़ाएगी? देखिए, हम लोगों का जो तालमेल है, ये अटूट गठबंधन है। ये जिस तरीके से त्रेता में था, उस तरीके से निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को मोदी जी को गले लगाया। रही बात, तो पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए होते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे दौड़ा भी यही है कि कहाँ कहाँ हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ के जीत सकते हैं। ऐसी सारी सूचें हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे और निश्चित रूप से वो हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान करते हुए जगह देंगे। जहाँ बड़े भाई हों, जहाँ मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी जैसे लोग हैं, वहाँ हम लोग ज़्यादा चिंता करने की कोई। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बात किया। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी,